प्रिय मित्रों, दाखलता और उसकी शाखाओं का रिश्ता समझने के लिए दाखलता की खेती के संबंध में कुछ जानकारियां पाना अच्छा होगा। दाख की खेती की सबसे बड़ी विशेषता है डालियों की कटनी और छटनी। निश्चित क्रम पर डालियों को काट छांट कर उन्हें तंदुरुस्त रखने से ही वे अच्छे फल देने के लिए सक्षम रहेंगी। प्रभु कहते हैं कि मेरे पिता बागवान है, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। यहाँ पिता ईश्वर खेती करता है। उसने सबसे उत्तम पौधा अपने खेत में लगाया है, वो है अपना पुत्र यीशु। यही दाखलता है। यीशु कहते हैं कि मैं इसलिए आया हूं कि तुम सदा बने रहने वाले फल उत्पन्न करो। अंगूर के फल दाखलता में नहीं डालियों में लगते हैं, लेकिन डालियां मिट्टी से, खाद पानी से दूर रहती है। उसकी फल उत्पन्न करने की क्षमता जड़ से मिलने वाले जीव रस की शक्ति पर निर्भर रहती है। इसलिए प्रभु सच कहते हैं कि जिस प्रकार दाखलता से अलग रहकर डालियां फल नहीं सकती, उसी प्रकार मुझसे अलग रहकर तुम फल उत्पन्न कर नहीं सकते। यहाँ ख्रिस्त दर्शन की अति सुंदर अभिव्यक्ति प्रस्तुत की गई है। मनुष्य पतंग जैसा है। पतंग की ऊपर उठने और उड़ते रहने की शक्ति उसकी डोरी पकड़ने वाले व्यक्ति के हाथ में है। डोरी कट जाए तो पतंग धराशायी होगी। उसकी अपनी कोई शक्ति नहीं है। मनुष्य अनेकानेक कार्य करने के लिए सक्षम है, लेकिन यह पूरा सत्य नहीं है। पूर्ण सत्य यह है कि यह सब कुछ करने की बुद्धि, शक्ति एवं क्षमताएं उसे ईश्वर से प्राप्त होती है। विडंबना यह है कि अनेक मनुष्य यह सत्य मानने को तैयार नहीं है। मनुष्य भूल जाता है कि उसके जन्म लेने में, उसके जन्म की परिस्थितियों में, उसके माता पिता या पारिवारिक विशेषताओं को चुन लेने में, उसकी मृत्यु में उसकी कोई स्वतंत्र भागीदारी नहीं है। सब कुछ उसको दिया गया है। जब तक मनुष्य अपनी यह विशेष सत्यावस्था मानने को तैयार नहीं होता, तब तक वो सच में स्वतंत्र नहीं है। आज के पवित्र मिस्सा के पाठों से हम समझ सकते हैं कि ईश्वर के साथ रहने और उसके नियमों का पालन करके उसकी अद्भुत योजनाओं के साथ जुड़े रहने में ही मनुष्य का भला है। प्रभु ने कहा भी कि जो मेरी शिक्षाओं पर चलता है और मेरी आज्ञाओं का पालन करता है, उसे पिता प्यार करेगा और हम आकर उसमें निवास करेंगे। संत पौलुस कहते हैं कि हम पवित्र आत्मा का वास स्थान है। कहने का तात्पर्य है कि त्रिएक ईश्वर मनुष्य के साथ रहकर उसको जीवन की पूर्णता तक पहुंचाना चाहता है। लेकिन क्या मनुष्य ईश्वर की इस इच्छा को मान्यता देता है? क्या हम ईश्वर से जुड़े रहने, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके साथ रहने और पवित्र आत्मा की प्रेरणाओं को स्वीकार करते हुए उसकी सहायता एवं दिशा दर्शन पाने को तैयार है?
यहाँ प्रभु की दाखलता और डालियों वाली शिक्षा की सार्थकता एवं सौंदर्य समझने और स्वीकार करने में हम कितने उत्सुक हैं, इस पर विचार करना आवश्यक है। हमने देखा कि दाखलता से जुड़े रहकर ही डालियां फल दे सकती है। हमने देखा कि दाखलता की विशेषता है उसकी निश्चित समय पर होने वाली छटनी। प्रभु कहते हैं कि जिस प्रकार एक बागवान फल न देने वाले बेकार डालियों को काट फेंकता और अन्य डालियों को अधिक फल देने के लिए क्रमानुसार छांटता है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर समय समय पर हमारे जीवन में हस्तक्षेप करके हमें भी छांटता है। जीवन में आने वाली समस्याएं और परेशानियां इस श्रेणी की है। काटने छांटने पर दर्द अवश्य लगेगा, लेकिन हम समझ रहे कि यह हमारी भलाई एवं सफलता के लिए आवश्यक है। प्रभु ने कहा कि जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। एक अहम बात हम न भूले, डालियों को मिट्टी, खाद, पानी आदि की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये काम दाखलता करती है। दाखलता से प्राप्त होने वाली जीव रस का भरपूर भोजन करके अधिक से अधिक फल उत्पन्न करना ही डालियों का कर्तव्य है। मतलब यह कि प्रभु सचमुच हमें देता रहता है। सब कुछ प्रभु से हमें मिलता है। उसे स्वीकार करके उचित फल उत्पन्न करने को हम तैयार हो जाए। अनेक विद्वान एवं समर्थ लोग, दुनिया की दृष्टि में समर्थ लोग, अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखकर बड़े बड़े कार्य करते हैं और कुछ समय की सफलता के बाद सब कुछ बर्बाद हो जाता है। मूर्ख धनी से ईश्वर पूछता है कि इस रात को तुम्हारे जीवन का हिसाब तुमसे मांगा जाए तो तुम्हारी भारी संपत्ति जिस पर तुम गर्व करते हो किसकी होगी? ईश्वर को भूलकर या त्याग कर कमाई हुई संपत्ति या प्रशस्ति जल्दी मिट जाएगी। उचित एवं विवेकपूर्ण बात यह है कि हम हर कार्य में प्रभु से जुड़े रहे और जीवन के सुख दुख में ईश्वर की इच्छा के अनुसार काम करते हुए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते जाइए। इस कृपा के लिए हम प्रार्थना करें। जय यीशु।